एक स्टूडेंट की लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह होती है जो शुरू होते ही इमोशन और मस्ती से खत्म होती है। लाइफ में पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत डिप्रेशन रहता है, एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेस लेते हैं और बच्चे सुसाइड करने के बारे में सोच लेता है। आखिर क्या वजह होती है ये सब के पीछे? लव ट्रैप, पेरेंटल इशू या कोई और चीज़ जो उनकी लाइफ में कमी है उसकी वजह से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के सफ़र के बारे में। बचपन से लेकर करियर तक क्या चैलेंज होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है और कहाँ गलतियाँ होती है जो इस जर्नी को और मुश्किल बना देती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे धीरे धीरे माँ बाप का ख्याल रखने लगता है और जब तक वो अच्छे साल का ना हो, जैसे कि 5 साल का 7 साल का, फिर गार्जियन बाहर नहीं भेजता है। उसके बाद बच्चे जब तक लायक हो जाता है वो पढ़ने का, उसे क्या डाले गार्जियन घर से बाहर भेजने लगता है। उसे धीरे धीरे घर से आसपास के स्कूल में भेजते हैं और आगे जाने का लगा रखता है। इससे बच्चे को हैबिट हो। सब कुछ खेल कूद से शुरू होता है। बचपन में सब बोलते हैं कि बस एंजॉय करो, अभी लाइफ अब बेस्ट टाइम है। पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें बस खुश रहना है। स्कूल के पहले साल काफ़ी रिलैक्स होते हैं, नो प्रेशर नो स्ट्रेस। तब तक वो सब कुछ परफेक्ट लगता है और धीरे धीरे पिक्चर बदलने लगती है। फिर शुरू होती है एक्सपेक्टेशन की कहानी। पहले बोलते हैं अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ, फिर क्लास में टॉप करना, फिर अच्छा ये करना। ऐसे गार्जियन का एडवाइस आता है। हर क्लास के साथ कंपटीशन बनने लगता है। इंडियन पेरेंट अपने बच्चों की लाइफ का हर डिसीजन कंट्रोल करते हैं, जैसे कि करियर, शादी और एजुकेशन। और बच्चों को अपनी एनाटॉमी नहीं मिलती और बोलती है कि ये शर्मा जी के बेटी, इसे क्या शर्मा जी के बेटे डॉक्टर बन गया, IIT में निकल गया। इससे गार्जियन वाला भी क्या करते हैं, वही बात को अपने बच्चों पे डाल देते हैं कि इसके बेटे ये कर लिया, तुम भी अच्छे करना ही। इस बच्चे पे स्ट्रेट आ जाते हैं, डिप्रेशन लेने चाहिए इसी बात पर। हर घर में इसका मेंशन हो जाता है और हर स्टूडेंट के लिए ये एक इनविजिबल स्ट्रेस बन जाता है। स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर के प्रेशर भी आता है और ये सब करते करते एक स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट और पैशन को कहीं भूल जाता है। पेरेंट्स के सेक्रीफाइस कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेशन बन जाता है, जिसमें बच्चे अपने सपनों छोड़कर उनके सपनों को पूरा करने लग जाता है। अब तुम्हें डिसीजन करना है कि लाइफ में क्या करोगे, पर यही डिसीजन काफ़ी बार स्टूडेंट का नहीं होता, पेरेंट्स और सोसाइटी का होता है। ये कंट्रोल और प्रेशर का साइकिल जनरेशन से रिपीट हो रहा है, जो स्ट्रेस और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को खराब करता है। बच्चा कुछ समझने लगता है तो उसे गार्जियन हॉस्टल में एडमिशन करवा देते हैं। यही बच्चा और अच्छे से करने लगते हैं तो उसे स्कूल में डाल देते हैं, और जैसे कि वो घर से आना जाना करे। फिर इसका धीरे धीरे वो साल गुजरते जाता है। उसके बाद वो जब स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में होता है कि बिजनेस अभी खोल चुके हैं, पढ़ाते हैं बहुत कम, अच्छे अच्छे टीचर, पैसा तो बहुत अच्छा है, जो होता है फिजिक्स साइंस सब मैथ खराब हो जाता है। उसके बच्चे का नंबर भी कम आने लगा है। 10 पास हो चुका बच्चा का, तो गार्जियन सोचते हैं उसे अच्छे कोचिंग में दिलाने का। वो बच्चा कम नंबर पाने के बावजूद भी गार्जियन ऐसा सोचता है कि मेरे बेटा को इस तरह से बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। और वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते, कुछ और करना चाहता लाइफ में। गार्जियन इसका टैलेंट को समझ दें कि कुछ और करेगा, फिर भी उसे क्या करता है, एडमिशन करवा देता है बड़े कोचिंग में। और बड़े कोचिंग में होता है कि तुम्हें 1 लाख या 1.5 लाख साल लेगा, तुम्हारा कम लेगा ही कभी। लेकिन माँ बाप समझता ही नहीं कि, और बोलता है इस बार नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब कभी तुम पे मुसीबत आ जाएगा या कोई भी परेशानी, कभी कोई साथ देने के लिए नहीं था अपने माँ बाप के अलावा। इतना पैसा खर्चा हुआ है ये सोचकर गार्जियन और भी उसे बोलने लगता है अगले बार हो जाएगा, इस बार नहीं होता। यही बच्चा सोचकर और भी लगता है, बच्चा पढ़ते जाता है, नहीं होता फिर पढ़ते जाता है। इससे बच्चे को और भी डिप्रेस आने लगता है। उसके बाद बच्चा सोचने लगता है नहीं तो हो रहा है, इतने रुपया बर्बाद हुआ है, इतना ये हुआ है। अब वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट सोच लेता है और उस बच्चे सक्सेस हो जाता है सुसाइड अटेम्प्ट करने में। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला कंट्री इंडिया आता है वर्ल्ड में। भारत में सुसाइड एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। 2022 में टोटल 1,71,000 सुसाइड रिकॉर्ड की गई, जो 2021 के मुकाबले 4.2% और 2018 के कंपेरिजन में रहा 27% ज़्यादा थी 2022 के मुकाबले में। सुसाइड हर 1 लाख लोगों पर 12.4 तक पहुँच गया, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा। 2018 के कंपेरिजन में 2022 में सुसाइड में 27% का इंक्रीज हुआ और भारत दुनिया का उन देशों में शामिल हो गया जहां सबसे ज़्यादा सुसाइड रिकॉर्ड होता है। ग्लोबल सुसाइड रेट के एक बड़ा हिस्सा भारत कंट्रीब्यूट करता है। 1990 में महिलाओं के सुसाइड का शेयर 25.3% था, जो 2016 तक बढ़कर 36.6% हो गया। वहीं पुरुष का शेयर 11.7% से बढ़कर 24.3% हो गया। और सुसाइड पर कुछ रीज़न भी होते हैं, जैसे एकेडमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशू, पेरेंटल और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सभी कोटा जैसे कोचिंग हाउस में स्टूडेंट सुसाइड की रिपोर्ट ज़्यादा आई है। छोटा बिजनेस
2017 केसेस 2024 में पाया गया है। 26 केस 2023 में। हर साल 2 लाख स्टूडेंट आते हैं प्रेफर करने के लिए कोटा में। डाटा का हिसाब जो 2022 में 15 केस है, 2023 में 26 केस आई है और 2024 में 17 केस आई है कोटा का। करियर बनाने के बाद लगता है कि सब कुछ हो गया, पर रियलिटी ये है कि एक स्टूडेंट का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। बस स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम की जगह लाइफ के एग्ज़ाम ले लेते हैं। एक स्टूडेंट की जर्नी सिर्फ मार्क्स और करियर तक सीमित नहीं होती, ये एक साइकिल है। 2017 में रैंक 1 आया था नदीप सिंह, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MD सेकेंड ईयर में था। 2024 में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी प्रेशर की वजह से बच्चों को डिप्रेशन और गिल्ट होता है और कई बार सुसाइड तक की बात हो जाती है। पेरेंट्स सोसाइटी के वैलिडेशन और इज्जत की अपनी बच्चों की खुशी और चॉइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली शादी और करियर के डिसीजन में। और बच्चे सोचने से बच्चा और डर जाता है और डिप्रेशन में आने लगता है। धीरे धीरे एग्जाम के करीब आता ही और स्ट्रेस बढ़ जाता है, इससे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। मेरा मैसेज है कि आप सब पेरेंट को कमेंट न करिए, हर बच्चे की बात अपने ही को। बच्चे दुनिया में पैसे आते रहेंगे, खर्च भी होते रहेंगे, इसी बच्चे का करियर क्यों बर्बाद करते हैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं। बच्चे कभी खुश नहीं रहते हैं। स्ट्रगल, चैलेंज और एक्सपेक्टेशन से भरी हुई। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या कभी स्टूडेंट रहे हैं तो कमेंट में अपनी ज़रूर जर्नी के बारे में बताएं और वीडियो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। और याद रखें, आपका सक्सेस सिर्फ आपके खुशी से मेजर नहीं होना चाहिए, किसी और की एक्सपेक्टेशन से नहीं होनी चाहिए। आपके खुद डिसीजन होना चाहिए, खुद आपका सब कुछ राय होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।